बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सऊदी अरब की सरज़मीन पे वाक़े खाना काबा जो मुसलमानों के लिए ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया वही है जो मक्का में वाक़या है। इस घर को बरकत दी गई और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया। दुनिया में हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार इस मुक़द्दस जगह का रुख करे, लेकिन सवाल ये है कि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। आज हम आपको खाना काबा के साइंसी मोजज़ात के बारे में बताएंगे जिनका ताल्लुक ना सिर्फ इबादत से बल्कि ज़मीन और कायनात के गहरे राजों से भी है। क्या आपने कभी सोचा है ये मकाम जो हर मुसलमान के दिल में बसता है दरअसल एक ऐसे साइंसी मोजज़ा है जो पूरी दुनिया के नज़रियात को चैलेंज करता है। सबसे अहम सवाल ये है, क्या खाना काबा वाकई ज़मीन का मरकज़ है और मुसलमान हमेशा इसी तरफ रुख क्यों करते हैं। आज की वीडियो आपको इन सवालात के जवाब देगी और साइंसी हक़ाइक़ बताएगी जो आपको हैरान कुन अंदाज में नई रोशनी देगी। बल्कि वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि खाना काबा के अंदर क्या कुछ पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और सबसे पहले आपको साइंसी हक़ाइक़ बताते हैं कि मक्का, जिसे कुरान मजीद में बक्का भी कहा गया है और जहां मुसलमान उम्रा और हज अदा करते हैं, ज़मीन पर मार्ज़े वजूद पर आने वाला खुश्की का पहला टुकड़ा था। साइंसी तौर पर साबित शुदा हकीकत यही है कि ज़मीन के पैदाइश के इब्तिदाई अयाम में तमाम कुरे अर्ज़ पानी में डूबा हुआ था, यानी एक बहुत बड़ा समुंदर था। इसकी तह से आतिश कुशा फटे और इन्होंने ज़मीनी परत के नीचे पिघली हुई चट्टानों का मवाद और लावे को बड़ी मिकदार में ऊपर धकेल दिया, जिससे पहाड़ी मर्ज़े वजूद में आई। और यही वो पहाड़ी थी जिस पर अल्लाह ताला ने अपना घर यानी किबला बनाने का हुक्म दिया। मक्का की स्याह बसालर चट्टानों पर की गई साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि हमारी ज़मीन के कदीम तरीन पत्थर हैं। अगर ये बात ऐसे ही है तो इसका मतलब है कि मक्का से ही बाकी ज़मीन को फैलाया गया और दुनिया के दूसरे खित्ते वजूद में आए। सवाल पैदा होता है, हमारे इस दावे की ताहीद में कोई हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है? इसका जवाब है हाँ। डॉक्टर दगोलन निजार ने दो हदीस को पेश किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबा पानी के ऊपर ज़मीन का एक टुकड़ा था, इसी से ही बाकी ज़मीन को फैलाया गया। इसी तरह शाबुल ईमान ने इब्ने उमर ने ये हदीस नकल की है कि जब ज़मीन व आसमान बनाए जा रहे थे तो पानी की सतह में सबसे पहले निकलने वाला खुश्की का टुकड़ा यही था जिस पर अल्लाह का घर वाक़या है। फिर इसी के नीचे से ही बाकी ज़मीन को फैलाया गया। नाज़रीन, अब जब हमें मक्का के आगाज़ के बारे में जाना तो आए इस राज को मज़ीद गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर हुसैन कमाल दीन रियाज यूनिवर्सिटी में शोबा इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी बेमिसाल तहकीक के बाद का इंकशाफ किया था कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। उन्हें इस हकीकत का इल्म उस वक्त हुआ जब वो दुनिया के बड़े शहरों से किबला यानी मक्का की समत मालूम करने के काम में मामूर थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने चार्ट बनाया। इस चार्ट में सातों बड़े आज़मों को मक्कतुल मुकरमा से फासले और मोहल्ले वकूफ़ की बुनियाद पर तरतीब दिया। फिर अपने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए उन्होंने इस चार्ट को टूल बल्ब और अर्ज बल्ब के हिसाब से यकसा खतूत खींचे। फिर इन फासलों, मिकदारों और दूसरी कई ज़रूरी चीज़ों को मालूम करने के लिए उन्होंने इंतहाई जदीद और पेचीदा कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया और आखिरकार 2 साल के अनथक मेहनत के बाद अपनी नई दरियाफ्त का इंतहाई खुशी से ऐलान करते हुए कहा कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा दायरा बनाया जाए कि अगर इसका मरकज़ मक्का हो तो इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बड़े आज़म से बाहर वाक़या होंगे और इसी तरह इस दायरे का मुही तमाम बड़े आज़मों के मुही का इहाता करता होगा। 20वीं सदी के आखिरी दहाई में ज़मीन और ज़मीन की तहों की जोग्राफ़ी की खसूसियात को जानने और नक्शा नवीसी की दरक हासिल की गई। सैटेलाइट तस्वीर से भी इस तहकीक को
हकीकत मिलती है कि मक्का जमीन के मरकज में वाक़या है। साइंसी तौर पर यह बात साबित शुदा है। इनकी प्लेट्स अपनी लंबी जोग्राफियाई उम्र के वक्त बाकायदगी के साथ अरेबियन प्लेट के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये प्लेटें बाकायदा जमीन के साथ अरेबियन प्लेट के तरफ इस तरह मरकज हो रही हैं, गोया कि ये उन्हें का मरकज हदफ है। इस साइंसी तहकीक का मकसद हरगज़ ये मालूम करना नहीं था कि ज़मीन का मरकज मक्का है या नहीं, बल्कि कुछ और मकासद थे। ताहम इसके बावजूद ये तहकीक मगरब के कई साइंसी मैगजीनों में शाया हुई, मगर इस तौर पर इसे कोई नतीजा नाजरीन सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित मिस्र के नेशनल रिसर्च सेंटर के एक रुकन हैं। उन्होंने 16 जनवरी 2005 में सऊदी अरेबिया अल मजद टीवी को इंटरव्यू दिया था। इसमें मक्कतुल मुकरमा के मुतालिक कई साइंसी हैरत अंगेज इंकशाफ किए थे। उन्होंने कहा, साइंसी बुनियादों पर मक्का दुनिया का मरकज इस तरह से साबित होता है कि जब नील और स्ट्रॉम जमीन से ऊपर खला की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जमीन की तस्वीर खींची। उन्होंने देखा कि जमीन खला में मुल्लब एक काला कुर्रा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने आप से सवाल किया कि इसे किस तरह से लटकाया है और खुद ही जवाब दिया कि इसे खुदा ने ही लटका कर रखा है। और इन्होंने मुशाहिदा किया कि जमीन के किसी खास मुकाम से कुछ खास शुआएं निकल रही हैं जो कम टूल मौज की थी। इन्होंने उस चीज़ को मालूम करने के लिए अपने कैमरों को उस मुकाम को फोकस करना शुरू किया जहां से ये शुआएं निकल रही थीं। आखिरकार वो इस अपनी कोशिश में कामयाब हुए और उन्होंने ये मालूम कर लिया कि वो मकाम कहां से शुआएं खारिज हो रही थी। वो मक्का है। बिल्कुल अगर सही तौर पर कहा जाए तो मक्का ही। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये मंजर देखा तो उसके मुंह से निकला, ओ मेरे खुदा। जब वो मरीख के करीब पहुंचे तो दोबारा उन्होंने जमीन की तस्वीरें खींची तो उन्हें मालूम हुआ कि मक्का से निकलने वाली ये शुआएं मुसलसल आगे जा रही थीं। नासा ने ये तमाम मालूमात अपनी वेबसाइट पर पेश कर दी थी, मगर सिर्फ 21 दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन साइट से हटा दी गई थी। शायद इसलिए कि ये मालूमात बड़ी अहम और हसासात थी। डॉक्टर अब्दुल बासित ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि ये शुआएं जो काबा से खारिज हो रही थीं वो लामहदूद हैं। ज्यादा टूल मौज कम टूल मौज वाली शुआओं की खसूसियात बिल्कुल बरअक्स। मेरे ख्याल में इसकी वजह फ़कत ये है कि इनका मंबा जमीन का काबा है जो आसमानी काबा से वाबस्ता है, और मुझे यकीन है कि ये शुआएं जमीनी काबतुल्लाह से बैतुल मामूल यानी आसमानी काबा तक जाती हैं। उन्होंने कहा कि काबा जमीन के उस मुकाम पर है जहां जमीनी मिकनातीसी कुव्वतों असर सिफर है। ये जमीनी मिकनातीस की शुआएं बिल्कुल दरमियान है। अगर कंपास रख दिया जाए तो उसकी सुई हरकत नहीं करेगी, इसलिए इस मुकाम पर शुआएं कशिशें एक दूसरे के असर को ज़ाय कर देती हैं। चुनांचे यही वजह है कि मक्कतुल मुकरमा इस जमीनी मिकनातीसी को कुव्वत के असर से बाहर है और मक्का के रहने वालों पर इसका कोई असर नहीं होता। नतीजतन जो कोई भी मक्का की तरफ सफर करता है या इसमें रहता है वो सेहतमंद और लंबी उम्र पाता है। इसी तरह जब आप काबा का तवाफ करते हैं तो आप अपने अंदर एक तवानाई दाखिल होते महसूस करते हैं। ऐसा इसीलिए है कि आप जमीन की मिकनातीसी को कुव्वत के असर से बाहर होते हैं और साइंसी बुनियाद पर यह बात साबित है। अजीम मक्का के चट्टानों के टुकड़ों को लेबॉर्ट्री में ले जाकर चेक किया गया और ये बात मालूम कर ली गई कि ये जमीन की सबसे कदीमी चट्टानें हैं। अलावा बरतानिया के अजीम के अजायब घर में हिजरे अस्वद के 3 टुकड़े मौजूद हैं और उनका कहना है कि ये चट्टान के टुकड़े हैं। उनका हमारे निज़ाम शमसी में वजूद नहीं पाया जाता। मिस्र के डॉक्टर अब्दुल बासित की गुफ्तगू से साबित होता है कि काबा न सिर्फ जमीन का मरकज है बल्कि पूरी कायनात का मरकज है, क्योंकि इसकी सीध में बिल्कुल आसमानी काबा बैतुल मामूर है। मुख्तलिफ रवायात अहदीस से ये बात मालूम होती है कि बैतुल मामूर जमीनी काबा की कसीद में बिल्कुल ऊपर वाक़या है, और अगर आप ऊपर से नीचे आए तो जमीन के बिल्कुल ऊपर वाक़या है, और अगर वो ऊपर से नीचे आए तो सीधा इस काबा पर आए। हर रोज 70,000 फरिश्ते इसमें आते हैं। जब वहाँ से जाते हैं तो फिर उनकी बारी नहीं आती। अजीम कुरान पाक में मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, जिसका मतलब है कि मक्का उन शहरों की माँ है जो इनके इर्द गिर्द हैं। इस आयत से ये भी मालूम होता है कि मक्का तमाम शहरों के दरमियान में है। इस्लामी मुआशरे में माँ की एक खास अहमियत है। आल औलाद का सिलसिला माँ से ही चलता है। चुनांचे
मक्का को शहरों की माँ का नाम देने से यही बात कही जा सकती है, जमीन के बकाया हिस्से भी इसी से फैले हैं या इसके बाद वजूद में आए हैं, और यही बात साइंसी तौर पर साबित भी हो चुकी है। अब जबकि हमने जाना मक्का वाकई जमीन का मरकज है, तो सवाल ये उठता है मुसलमान हमेशा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो नाजरीन, इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये मरकजियत और तंजीम के खातर अगर तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मरकज और एक रुख मुकर्रर ना किया होता तो हर नमाज के वक्त अजीब अफरा तफरी बर्पा होती। इनफरादी नमाजें अदा करते वक्त एक मुसलमान का मुंह मगरिब की तरफ होता तो दूसरे का मशरक की तरफ, तीसरे का शुमाल की तरफ और चौथे का मगरिब की तरफ। और जब मुसलमान नमाज के लिए जमायत में खड़े होते तो हर मस्जिद में हर नमाज से पहले इस बात पर एक कॉन्फ्रेंस होती कि आज किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए। यही नहीं बल्कि हर मस्जिद की तामीर के वक्त हर मोहल्ले में झगड़ा बर्पा होता कि मस्जिद का रुख किस तरफ होता। अल्लाह ताला ने इन सारे इम्कानात को एक किबला मुकर्रर करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और किबला उसी जगह बनाया जिसे फितरतन मरकजियत हासिल होनी चाहिए थी, क्योंकि खुदा परस्ती की ये तहरीर उसी जगह से शुरू हुई थी जिसे खुदा है वाहिद। ख्वातीनो हजरात, आखिर में यही कहूँगा, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको खाना काबा की जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें तौफीक और रहमत अता फरमाए। आमीन।